बीरी स्ट्रक्चर मार्किंग है ना, ये बिल्कुल सेम टू सेम बुली स्ट्रक्चर मार्किंग जैसी है। इसमें कुछ डिफरेंस नहीं है, बस कुछ टेक्निकल पॉइंट्स हैं जो याद रखने। ये मैं आपको बताता हूँ। ये देखो, जिस तरह बुली स्ट्रैंड में हायर लो है ना, इसी तरह बीरी स्ट्रैंड में लोअर लो है। और जिस तरह बीरी स्ट्रैंड बुली स्ट्रैंड में हायर हाई होता है, उसी तरह तरह बीरी स्ट्रैंड में लोअर हाई है। जिस तरह बुली स्ट्रैंड में हायर लो के ब्रेकआउट के बाद चेंज ऑफ करेक्टर होता है, उसी तरह बीरी स्ट्रैंड में लोअर हाई के ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पे चेंज ऑफ करेक्टर होता है। ये ऑपोजिट आ जाता है, एक दूसरे को क्रॉस कर देता है। ठीक है ना। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि ये कितना मतलब यहाँ से इजी होगा। लेट्स सपोज आपने कहीं से भी लो मार्क कर दिया कि ये मेरा लो है, फर्स्ट लो। ठीक है, ये मैं इधर मार्क कर देता हूँ कि ये मेरा लो है, ये वाला। ठीक है, ये मेरा लो है, लोअर लो। एल एल में इसको लिख दूंगा, यानी लोअर लो है। अब आपने कुछ नहीं करना, जब तक ये लोअर लो ब्रेक नहीं होता ना, आपका लोअर हाई कंफर्म नहीं होगा। बुलिश ट्रेंड में क्या होता था, जब तक आपका हायर हाई ब्रेक नहीं होता था, आपका हायर लो कंफर्म नहीं होता था। इसी में जिस तरह आपका लोअर लो कंफर्म नहीं होगा, ब्रेक नहीं होगा, तब तक आपका लोअर हाई कंफर्म नहीं होगा। कैसे, मैं बताता हूँ। अब ये किधर ब्रेक हुआ है जाके, ये एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। स्ट्रक्चर मैपिंग को भी छोड़ो, क्योंकि कहाँ से कर रहा हूँ, ओवरव्यू में दे रहा हूँ। कहाँ पे ब्रेक हुआ है, यहाँ पे ब्रेक हुआ है, नहीं हुआ। कैंडल की बॉडी नीचे नहीं क्लोज हुई, विक्स लगी हैं जो मैंने कल बताया था। कहाँ पे ब्रेक हुआ है, यहाँ पे ब्रेक हुआ है। ये मैं थोड़ा मेजर स्ट्रक्चर मार कर रहा हूँ। ठीक है, माइनर को आप फिलहाल बेशक इग्नोर कर दो, ये बल्कि माइनर कर देता हूँ, माइनर स्ट्रक्चर में मार कर देता हूँ। ठीक है, लेट्स सपोज ये हमारा एक लो है। ठीक है, इसको आपने मार कर दिया, क्योंकि देखो लोअर लो क्या होता है, डाउन साइड की तरफ जो बनता है। सेल की मार्केट में लो चलती है ना मार्केट, तो इस तरह लोअर लो होता है। अभी देखना, ये मैंने मार कर दिया कि ये मेरा क्या है, लोअर लो है। अब जब तक ये लोअर लो का ब्रेकआउट नहीं होगा, हमारा लोअर हाई कंफर्म नहीं होगा। ठीक है ना। अब इसका ब्रेकआउट किधर हुआ है, लोअर लो का। इस लोअर लो का ब्रेकआउट किया इस कैंडल ने, इस रेड वाली बड़ी कैंडल ने ब्रेकआउट किया है, और यहाँ पे क्लोज हुई है। जब इसका ब्रेकआउट हुआ है, तो जिस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया है, उस कैंडल से लेके जो लोअर लो था हमारा, ये वाला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है ना, उसके बीच में जो हाईएस्ट पॉइंट है ना, इन दोनों के बीच में जो हाईएस्ट पॉइंट है, वो हमारा लोअर हाई बन जाएगा। इन दोनों के बीच में हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है, ये वाला है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, लोअर हाई बन जाएगा। बिल्कुल ये बुली स्ट्रक्चर जैसा ही है, कुछ इसमें नहीं है, बस नेम चेंज है। अब क्या सीन है, अब इशू ये आता है कि हमारा लोअर लो ब्रेक हुआ, तो नेक्स्ट लोअर लो किधर आया। इसमें भी सेम वही केस है। जिस तरह बुलिश सिनेरियो में मैंने आपको बताया था ना, जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है और ऊपर जाके जो पहली सेलिंग आती है अच्छी सी, तो सेलिंग का जो आखिरी टॉप होता है वो आपका नेक्स्ट हायर लो होता है। इसमें भी सेम यही है, जब कोई भी लोअर लो ब्रेकआउट होता है ना, तो नीचे जाके जहाँ से एक अच्छी बाइंग आती है ना, जहाँ से एक अच्छी बाइंग आती है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, नेक्स्ट लोअर लो। अब यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, और अच्छी बाइंग कहाँ पे आई है, ये अच्छी बाइंग आई है, देखो ऊपर वाली साइड गई है, तो ये आपका नेक्स्ट लोअर लो कंफर्म हो गया। इसको मैं थोड़ा आगे तक मार करूंगा, इसको मैं यहाँ तक मार करूंगा, लोअर लो। अब आपने क्या करना है, अब लोअर लो का ब्रेकआउट जब होगा, तब आपका क्या कंफर्म होगा, लोअर हाई कंफर्म होगा। अब इस लोअर लो का ब्रेकआउट किधर हुआ है, इस लोअर लो का ब्रेकआउट किया है किधर से, इन जगह पे हुआ है, ये जहाँ पे कैंडल की बॉडी नीचे क्लोज हुई है, इन जगह पे इस लोअर लो का ब्रेकआउट हुआ है। तो जिस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया है वो कौन सी कैंडल है, ये कैंडल ने ब्रेकआउट दिया है इस कैंडल में, और ये लोअर लो के बीच में हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है, ये टॉप वाला है, ये आपका लोअर हाई है, लोअर हाई है। ठीक है, ये आप मार्क करते जाओ, जिस तरह मैं मार्क कर रहा हूँ ना, ये आप मार्क करते जाओ आगे तक, ये ओके। अब क्या है, नेक्स्ट लोअर लो हमारा कहाँ पे कंफर्म हुआ, यहाँ पे लोअर लो का ब्रेकआउट हुआ इस जगह पे, और लोअर लो का ब्रेकआउट होने के बाद जो पहली बाइंग आती है ना,
उस बाइंग से पहले जो लास्ट लो लगता है वो आपका नेक्स्ट लो होता है। यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ और बाइंग कहाँ पे आई जाके, यहाँ पे मार्केट बाई गई। जिस तरह बुलिश केस में हायर हाई के ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद पहली सेलिंग जो आती है, उसके बाद जो पहला टॉप होता है वो आपका हायर हाई होता है। इसमें केस डिफरेंट है। इसमें जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद जो पहली बाइंग आती है ना अच्छी सी इस तरह की, उस बाइंग से पहले जो लास्ट लो लगता है ये वाला, ये आपका नेक्स्ट लो होता है। तो इसको भी मैं मार्क कर देता हूँ कि ये मेरा नेक्स्ट लोअर लो है। ठीक हो गया। अब इस ये लो जब ब्रेकआउट होगा इसका, तब मेरा नेक्स्ट हायर लोअर हाई कंफर्म होगा। अब इस लोअर लो का ब्रेकआउट किधर हुआ है? इस लोअर लो का ब्रेकआउट हुआ है इस कैंडल ने। तो जिस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया है उस कैंडल और ब्रेक और लोअर हाई के बीच में, लोअर हाई जो हमारा है ना, लोअर लो सॉरी, लोअर लो और जिस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया है उसके बीच में जो हाईएस्ट पॉइंट है वो कौन सा है? ये टॉप है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा लोअर हाई। लोअर हाई तब कंफर्म होगा जब लोअर लो का ब्रेकआउट हो। सेम बाय वाला केस ही है, ये लोअर हाई हो जाएगा। इसको आप इग्नोर कर दो, ये जो बीच में आया ये मैं पीछे से लेके आया था, इसको मैं यहाँ तक रख देता हूँ। अब क्या केस है? अब यहाँ तक तो मार्किंग हो गई है। ये लोअर लो का ब्रेकआउट हुआ, तो जिस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया उसमें और जो लोअर लो था ये वाला, उसके बीच में जो हाईएस्ट पॉइंट था वो लोअर हाई था। ये भी कंफर्म हो गया। अब नेक्स्ट लोअर लो हमारा कहाँ पे बनेगा? लोअर लो के ब्रेकआउट के बाद जो पहली बाइंग आए अच्छी, उससे पहले जो लास्ट टॉप है वो आपका लोअर लो नेक्स्ट कंफर्म। अब यहाँ पे ब्रेक ब्रेक किया इस कैंडल ने, नीचे जाके ये यहाँ पे बाइंग गई है, मार्केट ऊपर गई है। तो बाइंग आने से पहले जो सबसे डीपेस्ट पॉइंट कौन सा था जहाँ से बाइंग स्टार्ट हुई है? ये नहीं है। डीपेस्ट पॉइंट ये है, जो सबसे लो होता है वो मार्क करना है। ठीक है ना? जहाँ से बाइंग आए और जो एक सबसे लो लग जाए। मे बी आप पहले ये वाला मार्क करो। ठीक है ना? इट्स ऑब्वियस कि आप ये वाला मार्क कर सकते हो। बट जब आप थोड़ी देर बाद मार्केट को देखते हो तो कुछ चीज़ इंसान को टाइम के साथ चेंज करनी पड़ती हैं। तो ये एक कैंडल इससे भी नीचे लो लगा देती है जाके, ये वाली। तो फिर आपका लो चेंज होगा इस केस में। ठीक है? ये नहीं कि एक चीज़ फिक्स कर दी तो कर दी, कभी कभार चेंज करनी पड़ती है। तो ऑब्वियस सी बात है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ जिस कैंडल ने किया, उसके बाद जो पहली बाइंग आई, बाइंग से पहले जो डीपेस्ट लो है ये हमारा नेक्स्ट लोअर लो है। अब हाई, अब मसला ये है कि लोअर लो तो है, अब हमारा लोअर हाई कौन सा है? लोअर हाई तब कंफर्म होता है जब ये लोअर लो ब्रेक होगा। अब ये लोअर लो किस कैंडल ने किया? इस सेल की कैंडल ने ब्रेक किया। तो जिस कैंडल ने ब्रेक किया है उसमें और लोअर लो के बीच में जो हाईएस्ट पॉइंट है वो हमारा लोअर हाई कंफर्म होगा। इस कैंडल ने ब्रेक किया, इसमें और इसके बीच में सेंटर में कौन सा हाईएस्ट पॉइंट है? ये वाला है। तो ये हमारा लोअर हाई कंफर्म हो गया। ठीक है? अब सेम सिचुएशन उसी तरह चलती है। अब मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ। नेक्स्ट लोअर लो कहाँ पे बना? ब्रेक हुआ, ब्रेक होने के बाद जो पहली बाइंग गई, यहाँ पे पहली अच्छी बाइंग गई, बाइंग से पहले जो डीप पॉइंट है ये हमारा लोअर लो कंफर्म हो गया। सॉरी, ज़्यादा ही पीछे चला गया यार। ये वाला हमारा लोअर लो कंफर्म हो गया। यहाँ तक आपकी देखो पूरी स्ट्रक्चर मार्किंग हो गई है। कितने मज़े से हुई है, सारी स्ट्रक्चर मार्किंग होगी। अब जो मेन पॉइंट है वो क्या है, वो मैं आपको बता देता हूँ। ये जो मैं लिख रहा हूँ इसको आप गौर से देखना। ब्रेक आउट ऑफ लोअर हाई मीन्स चेंज ऑफ कैरेक्टर। जिस तरह, इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ। ये
जिस तरह बुलिश मार्केट में कोई भी हायर लो के ब्रेकआउट के बाद चेंज ऑफ करेक्टर होता था, इसी तरह बीरिश ट्रेंड में लोअर हाई सबसे इंपॉर्टेंट है। बुलिश ट्रेंड में हायर लो इंपॉर्टेंट है, बीरिश ट्रेंड में लोअर हाई इंपॉर्टेंट है। बुलिश ट्रेंड में डाउन वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है जो हायर लो होता है, बीरिश ट्रेंड में टॉप वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो लोअर हाई होता है। लोअर हाई होने के बाद चेंज ऑफ करेक्टर होता है। कैसे? ये मेरी मार्किंग देख रही हो ना, यहाँ तक है। अब मार्केट ने इसके बाद क्या किया, लोअर हाई ये लास्ट लगा हुआ है, इसको ब्रेक किया है ना, इसको ब्रेक किया है। ये देखो, इसको जब ब्रेक कर देना मार्केट ऊपर निकल जाएगा। यहाँ पे लेट्स सपोज ब्रेक किया है, तो इसको हम कहते हैं चेंज ऑफ करेक्टर। इसको हम कह देंगे चेंज ऑफ करेक्टर। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपने नोट रखने हैं। ये बिल्कुल बुलिश ट्रेंड जैसा ही है, इसमें कुछ डिफिकल्टी नहीं है। मैं आपको थोड़ा और बता देता हूँ इसका, कहीं से छोटा सा पॉइंट ले लेता हूँ। सिंपल मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखो, ये आपका लोअर लो लगा हुआ है, आपने सिर्फ इसके ब्रेकआउट का वेट करना है। फर्स्ट स्टेप, लोअर लो के ब्रेकआउट का वेट करना है। इसका ब्रेकआउट जब होगा तब आपका लोअर हाई कंफर्म होगा। ब्रेकआउट कहाँ पे हुआ है, ये कैंडल रेड, ये वाली, इसने ब्रेकआउट दिया है। तो जिस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया है, उस कैंडल में और लोअर लो के बीच में जो हाईएस्ट पॉइंट है वो आपका लोअर हाई होगा। ये आपका लोअर हाई है। ये फर्स्ट चीज़ है जो आपने याद रखनी है। सेकंड चीज़ कि नेक्स्ट लोअर लो कब कंफर्म होता है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद नेक्स्ट लोअर लो कब कंफर्म होता है। जब लोअर लो का ब्रेक हो गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, तो उसके बाद जो पहली अच्छी बाइंग आएगी, ये भी बाइंग आई है, एक कैंडल बनी है, इसको आप बिल्कुल कंसीडर नहीं करोगे। एटलीस्ट अच्छी बाइंग, इस तरह की बाइंग, ठीक है ना, इस तरह की बाइंग आए, तो उसके बाद जो आपका जो डीप लो होता है, अब यहाँ पे बाइंग आई है, कोई लो नहीं है, तो आप इसी को मार कर सकते हो, कोई इशू की बात नहीं है। इसी को आप नेक्स्ट लो मार कर सकते हो। अब जो मैं चीज़ बताना चाहता था वो क्या है, सॉरी ये मैंने लो लिख दिया, ये लोअर हाई है। अब जब तक हमारा ये लोअर हाई ब्रेक नहीं होगा, लास्ट लोअर हाई, ये नहीं कि फर्स्ट वाला, आप मार्किंग करते जाओगे। अभी तो देखो मार्केट यहाँ पे हमारा लास्ट लोअर हाई यही है ना, जब तक ये ब्रेक नहीं होगा तो मतलब मार्केट सेल ही है। अगर ये ब्रेक हो गया तो मार्केट बाय में चेंज है। ये देखो, जब ये लोअर हाई ब्रेक हुआ है, यहाँ पे जाके इस लोअर हाई को ब्रेक कर दिया गया है, इस कैंडल ने ब्रेक किया है, और उसके बाद क्या हो गया, हमारा चेंज ऑफ करेक्टर, मतलब मार्केट बुलिश से बीरी से बुलिश में शिफ्ट हो गई। चौथ, चेंज ऑफ करेक्टर। और अब देखो मार्केट का बिहेवियर क्या है, मार्केट अब चली गई है, देख लो आप, मार्केट अब चली गई है। तो ये बिल्कुल बुलिश ट्रेंड से सेम है, बिल्कुल इजी है, लॉजिकल बात है, ठीक है। अच्छा, एक लास्ट चीज़ जो मैं आपको बता रहा था कि ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस का मैं बताता हूँ आपका, उसमें कुछ इतना इशू नहीं है। देखो मेरी बात सुनो, ये कैंडल की ओपनिंग प्राइस है ना, ये बाय की कैंडल है, ये बाय की कैंडल यहाँ पे क्लोज हुई है ना। नेक्स्ट कैंडल कहाँ से ओपन होती है, ये नेक्स्ट कैंडल कहाँ से ओपन हुई है, जहाँ पे प्रीवियस कैंडल क्लोज होती है, नेक्स्ट कैंडल वहीं से ओपन होती है। अब मैं एक लाइन ड्रा करता हूँ जहाँ से ये नेक्स्ट सेल की कैंडल ओपन हुई है, यहाँ से ये सेल की कैंडल ओपन हुई है, ठीक है। किस प्राइस पे ओपन हुई है, प्राइस पे गौर करो, इसकी प्राइस क्या है, 159.078। अब क्या सीन है, अब मैं आपको बताता हूँ कि मैं आपको कहना क्या चाहता था। ये नहीं है कि बाय की कैंडल है तो वो बाय की कैंडल ही बनेगी, वो बाय में भी बनेगी, सेल में भी चेंज होगी, फिर बाय में चेंज होगी, फिर सेल में चेंज होगी। अगर कैंडल अपनी ओपनिंग प्राइस से नीचे चली जाए, ओपनिंग प्राइस क्या होती है, जहाँ से कैंडल ओपन हुई है, इसके क्लोज पे ये ओपन हुई है, तो ये इसकी ओपनिंग प्राइस है लाइन। अगर ये कैंडल इसकी अपनी ओपनिंग प्राइस से यूँ नीचे आ जाए, ठीक है ना, यूँ नीचे आ जाए,
तो ये बाय में कन्वर्ट हो जाएगी, ग्रीन में कन्वर्ट हो, सेल में कन्वर्ट हो जाएगी। अगर बाय की कैंडल अपनी ओपनिंग प्राइस से नीचे आ जाए तो ये सेल में कन्वर्ट हो जाएगी। अब देखो ये अपनी ओपनिंग प्राइस से नीचे है और ये सेल में कन्वर्ट हुई है। अभी गौर करना, ये थोड़ा जूम करो तो ये अपनी ओपनिंग प्राइस से नीचे है इस टाइम, तो ये सेल में कन्वर्ट हुई है। जब भी कैंडल अपनी ओपनिंग प्राइस से नीचे चली जाती है बाई की, तो वो सेल में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, सेम सेल में भी यही केस है। सेल की कैंडल कहाँ पे क्लोज होती है? अब लेट्स सपोज ये सेल की कैंडल है, ये कहाँ से ओपन हुई है? जहाँ पे प्रीवियस कैंडल बाई की क्लोज हुई है वहाँ से सेल की ओपन हुई है। अब ये कैंडल देखो स्टार्ट हुई है बनना। अगर ये कैंडल, आगे की बात नहीं करना, ये नहीं कि इसको ब्रेकआउट देखो तो सेल में कन्वर्ट, ये नहीं, जो कैंडल बन रही है उसी की बात कर रहा हूँ। ये जो कैंडल सेल की बनी है इसकी ओपनिंग प्राइस क्या है? 1.59086, मतलब ये कैंडल बाई की कैंडल की क्लोज पे ओपन होना स्टार्ट हुई है। ठीक है, अब ये जो इसकी ओपनिंग प्राइस है ना, इधर से अगर ये ऊपर रही, ठीक है ना, ओपनिंग प्राइस से सेल की कैंडल ऊपर रही तो ये ग्रीन होगी। ये जो ऊपर विक लगी है ना, मतलब यहाँ तक ये कैंडल गई थी और ग्रीन में गई थी, बट जब ये अपनी ओपनिंग प्राइस से नीचे आई है तो ये सेल में कन्वर्ट हो गई है। ठीक है, सेल की जो कैंडल है ना उसकी एग्जांपल सिर्फ इतनी है कि अगर बाय की कैंडल अपनी ओपनिंग प्राइस से ऊपर की नीचे की तरफ क्लोज हो तो वो सेल में कन्वर्ट हो जाती है। सेल की कैंडल अगर अपनी ओपनिंग प्राइस से ऊपर वाली तरफ चली जाए तो बाय में कन्वर्ट हो जाती है। ये सेल की कैंडल की ओपनिंग प्राइस है, प्राइस से नीचे है इसलिए सेल में। अगर सेल की कैंडल अपनी ओपनिंग प्राइस से ऊपर चली गई ना, प्राइस इसकी इंक्रीज हो गई, तो ऑब्वियस सी बात है बाय में कन्वर्ट हो जाएगी। ये है। तो अब इसमें कुछ समझ नहीं आया तो मुझे बताना, ही बेसिक लॉजिकल सी चीज़ है।